जिन्हें परम पुरुष मुनि श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त है, श्रीमान विकास जी गोधा, दुबई परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार, श्रीमान विक्रम जी काला रांची, ये दोनों परिवार आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत जम्बू गंगवाल अनिल काला जी, डाल्टनगंज, झारखंड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रचार के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्तारावण दीपपूजन, शास्त्र भेंट और पाठ प्रक्षालन विधि संपन्न करेंगे। दुबई वाला गोदा परिवार यहाँ पर उपस्थित है तो वो भी आ जावे। रांची से जो आए हैं आइए हमारे बीच। डाल्टनगंज झारखंड से हमारे बीच श्रावक परिवार पधारे हुए हैं। चित्तावन का कार्यक्रम संपन्न करें और साथ में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां पर जो लोग अन्य लोग खड़े हैं वहां पर व्यवस्थित हो जावे। सिर्फ वहां से मंगल पुण्यार्जक परिवार चित्तावन कीजिए, चित्तावन कीजिए, पहले चित्तावन कीजिए। विद्यासागर विश्ववंद स्मरणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम श्रमणी विद्यासागर जी महाराज की। और मैं हमारी मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक प्रवेश जाऊंगा। अरविंद जी सुपारी, प्रमोद जी हिमांशु और अजय जैन को ये आएंगे। आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत हमारे सहयोग के लिए पहुंच जावे। साथ में रविंद्र जी भाई पत्रकार ये भी पहुंचे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ये ज्ञान की है, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते। चलो बाबा जी ये भी पहुंच जावे। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक परिवार डाल्टनगंज झारखंड से जो आए हैं, परम पूज्य मुनिवर की पाठ प्रक्षालन विधि संपन्न करें, वहीं से पहुंचे और परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। पहले शास्त्र भेंट करेंगे गुरुदेव के कमलों में। प्रथमतः शास्त्र जाइए, शास्त्र नहीं उल्टा नहीं करवा, जल्दी लाइए, शास्त्र लेके आइए। जगह में जी, हिमांशु जी, अरविंद जी, बाबा जी, ये सभी आजामे परम पूज्य शास्त्र भेंट करने का। रविंद्र भाई जी आजामे शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम में आप विषय प्रदान करें। तेरे चरणों की धूल बाबा चंद में गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा। और आइए परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री प्रमाण प्रसाद सागर जी महाराज दो संघ यहाँ पर विराजमान हैं। एक ही? हाँ जी एक ही है, क्षमा करना गलती हो गई। और आइए आप सभी की ओर से मांगलिक क्रियाओं के ठीक पश्चात में निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, हे गुरुवर, अपनी देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव के साथ साहित्य को प्राप्त करने का आज एक पुनः अवसर प्रदान किया है श्रीमान अरविंद जैन सुपारी गुरुभक्त ने। वे आए परिवार समेत और गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें, श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें। और इन्होंने आज आपको माध्यम प्रदान किया है, इनके माध्यम से पुनः आप आज भी आधी कीमत में गुरुदेव के सत्य साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं। अवसर न चूकें, आवश्यक रूप से लें, पढ़ें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। श्रीमान अरविंद सुपारी परिवार भोपाल। और आइए परम पूज्य मुनिश्री संघ का समाधान प्रणेता, चार बातों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने वाले
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में वो काम किया है, जिन्होंने अपने जीवन में जन जन तक वो संदेश पहुंचाया है। वास्तव में ये वो संत है, ये जहाँ जाता है इतिहास रचाता है, और ऐसा ही एक इतिहास रच रहा है झीलों की नगरी भोपाल नगर में, जहाँ सकल दिगंबर जैन समाज ने संकल्प लिया है कि अष्टानी का पर्व में मुनिवर ने तो बहुत विद्वान कराए हैं, लेकिन जब तक उनका प्रवास है इस प्रवास का लाभ लेते हुए हम भी संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान करें। गुरुवर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। और भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका ऐसे हैं, मुनिवर का एक सूत्र भी पढ़ रहा था, पुण्य को तत्काल कर डालो, पाप को सदैव कल पर टालो। और कल जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही मुनिवर की भावना थी मात्र 48 की, 48 से 64 हुए और 64 से 84 हो गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर स्थान और बड़ा मिल जाता, स्थान अगर और बड़ा मिल जाता तो निश्चित 108 क्या 256 512 भी हो जाते, लेकिन हमारी शकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी श्रावकों की मजबूरी है कि स्थान वैसा नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से हम 84 तक सीमित हैं और 90 नाम हमारे पास आ चुके हैं जो अपनी राशि लेकर चेक लेकर हमारे पदाधिकारियों के पीछे पहुंच रहे हैं, भैया हमारा चेक ले लो जिससे हमारा आरक्षित हो जाए। हमने कल तक लिया नहीं था, कल 90 नाम आ चुके थे और जिनके नाम आ चुके हैं उन सभी के लिए अब सूचना आपको दे रहा हूं, क्योंकि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम होना है स्थल चयन का कार्यक्रम हो चुका है, स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और स्थल कौन सा है इसकी घोषणा संघ का समाधान के कार्यक्रम में घोषित की जाएगी, जिससे व्यवस्थित हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। जो भी 90 पुण्याजक है उनसे कहना चाहूंगा अपनी अपनी राशि अब सोमवार की शाम तक जमा करा दें, और जो अपने नाम और लिखाना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट में उनके नाम लिखाए जाएंगे। जी तो बंधुओं मैं ये कहना चाहूंगा 90 नाम आ चुके हैं, अपनी अपनी राशि सोमवार की शाम तक जमा करा दें जिससे आपका मंडल आरक्षित हो जाएगा। और जिनके नाम आज के बाद आ रहे हैं वो सब वेटिंग लिस्ट में होंगे। और एक सूचना और देना चाहूंगा, जो चाहते हैं कि मुनिवर के करीब रहकर हम पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं तो हमारे 2 बड़े मंडल हैं जो मुनिवर का जहां मंच होगा उसके आजू बाजू में बनेंगे। उस मुख्य 2 मंडल के लिए अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भाव कमेटी के पदाधिकारी और मुनिवर के समीप पहुंचकर आप अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ध्वजारोहणकर्ता मंडल पांडाल उद्घाटन, उसके पश्चात 2 अखंड दीपक और 2 मंगल कलश स्थापना पुण्याजक, इस तरह 8 ये मंडल हैं जो कि आरक्षित नहीं है। अगर आरक्षित करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप अपने चेक में दस्तखत करके मुनिवर के पास रख देना। मुनिवर आप जितना कहना चाहते हैं हम उतना भर देंगे, हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त करना है, बस इस समर्पण की भाषा के साथ आना। और मुनिवर ने कल ही कहा है कि ये राशि कहीं नहीं जाएगी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का जैसा आशीर्वाद होगा, जैसा संकेत होगा, 26 तारीख को जैसे ही समापन होगा 28 तारीख को हम पूरी राशि लेकर गुरुवर के समीप पहुंच जाएंगे और गुरुवर जहां कहेंगे उस राशि को हम समर्पित कर देंगे। खर्चा काटने के बाद ताली तो बजाओ अपने लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुनिवर हमारे सामान्य इंद्र नानी कह रहे हैं हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित आपको भी लाभ मिलेगा। राशि कितनी रखी जाएगी, किस रूप में आपको व्यवस्था दी जाएगी, ये पूरी सूचनाएं आपको समय समय पर प्रेषित की जाएंगी। समय हो चुका है। परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए आइए आप सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार बैठे उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता 4 बातों के माध्यम से हमारे जीवन में
नई ऊंचाई देने वाले ऐसे परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मैंने देखा एक स्थल पर अंगीठी सुलग रही थी। अंगीठी समझते ना, सिगड़ी। लाल लाल अंगारे दमक रहे थे। इसी मध्य एक अंगार के मन में एक विचार आया, जब मुझ में इतनी कांति चमक और तेज है, मैं जब स्वयं इतना आभावान और प्रतापवान हूं, तो इस अंगीठी में क्यों रहूं। इस विचार से प्रेरित होकर वो अंगीठी से उचटकर अलग आ गया। फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी आभा मंद पड़ने लगी, उसका प्रताप घटने लगा, उसके ऊपर राख की परत जमने लगी और देखते ही देखते थोड़ी देर में उसका मुंह काला हो गया, वो बुझ गया। बात केवल इतनी सी है, अंगार जब तक अंगीठी में था उसका तेज था, ताप था, कांति थी, आभा थी। जैसे ही अलग हुआ उसने उसे खो दिया। उस अंगार का अस्तित्व और उपयोगिता अंगीठी के साथ रहने में सुरक्षित थी। अलग होने पर सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। मनुष्य के जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है। यदि वह समवेत होकर रहना सीखता है तो अपने वजूद को हमेशा सुरक्षित रख सकता है, और जब वह अपने अहंकार से उत्प्रेरित होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। विगत दिनों जो श्रृंखला आप सबके मध्य प्रारंभ की गई, उसमें अशांति के कारणों की चर्चा थी, और आज चौथा कारण है अहम। मैं कहता हूं अहम की खूंटी पर ही अशांति टंगती है। सबसे भयानक कारण है अहम, है ना। इस सभा में बैठा हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अहम से प्रभावित होगा, है कि नहीं। और सबको ये पता है कि अहम अच्छी चीज नहीं है, ये भी पता है ना। फिर भी हर पल उसे ही पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ? हमारे शास्त्रों में अहम को मान कषाय कहा, और कषाय को बुरा माना जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय है। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा, ये कैसी विडंबना है। मान पत्र पाकर आदमी खुश हो जाता है, किसी को क्रोध पत्र दे दो तो, माया पत्र दे दो तो, लोभ पत्र दे दो तो। क्रोध, माया और लोभ का पत्र सुहाता नहीं, लेकिन मान पत्र पाते ही छाती फूल जाती है। ये हमारी एक प्रवृत्ति है। मनुष्य के जीवन में मान की बहुलता होती है, और इसी कारण वो अशांत और उद्विग्न होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में पलने वाला मान उसकी सहजता और समरसता को खंडित कर देता है। जब तक हम उसे नियंत्रित नहीं करते, तब तक अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते।
आज 4 बातें आपसे करूंगा। अहंकार क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये पुष्ट कैसे होता है और इसे नष्ट कैसे किया जाए। कंप्लीट ऑपरेशन है। क्या है अहंकार? हाँ, क्या है अहंकार? कभी आपने सोचा किसको बोलते हैं अहंकार? मैं कुछ हूं, इस भाव का नाम ही अहंकार है। मैं हूं, कोई दोष नहीं। मैं और हूं के बीच में जब ये कुछ जुड़ता है, वही अहंकार का जन्म होता है। वो अहंकार है। मैं क्या हूं? आपसे पूछे अगर, आप अपने आप को क्या मानते हो? संत कहते हैं देख, थोड़ा गहराई में जाकर देख। तू अपने आप को मुनि प्रमाण सागर मानता है तो ये तेरा अहंकार है। तू अपने आप को एक कुशल वक्ता मानता है तो ये तेरा अहंकार है। तू अपने आप को एक अच्छा प्रवचनकार मानता है तो तेरा ये अहंकार है। तो ये मानता है कि मैं एक बड़ा साधु हूं तो ये तेरा अहंकार है। तत्वतः तू केवल है और जो तू है वही सब है। तुम में और औरों में कोई विशेषता नहीं है। लेकिन हर मनुष्य अपने आप को विशेष मानता है। ये जो विशेषण अपने साथ जोड़ते हैं, यही अहंकार है। आई एम समथिंग। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं गुणी हूं, मैं अगुणी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सब अहंकार है। अपने आप को बड़ा मानना तो अहंकार है ही। अंदर से दीनता का अनुभव करना भी अहंकार की ही परिणति है। ये एक अज्ञान है, एक दुर्बलता है। थोड़ा गहराई से समझना। आज थोड़े गहरे में ले जाने का भाव आ रहा है। मैं बड़ा हूं, अपने आप को बड़ा मानने वाले को सब अहंकारी कहते हैं। लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो भी अहंकारी है। अपने आप को दीनहीन मानना भी अहंकार है। गले उतर रही है बात? क्यों? तुमने स्वरूप को ही नहीं पहचाना। और बड़ा छोटा कौन है? आचार्य कुंद कुंद कहते, न विहोदी अपमतो न पमतो जान गोद जो भावो एदम भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचेव। न तो कोई प्रमत्त है, न कोई अप्रमत्त है, न कोई बड़ा है, न छोटा है। तत्वतः सब समान है।
और तुमने अपने उस स्वरूप को न जानकर अपने आप की मान्यता बनाई। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब अज्ञान है। स्वरूप को पहचानो। एक शब्द आता है फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब आप अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। संत कहते हैं न तो लोक में कोई सुपीरियर है न कोई इंफीरियर है, सब है। तो तुम अपने आप को औरों से सुपर मानना बंद करो और अपने अंदर जो इंफीरियरिटी की कॉम्प्लेक्स है उसे हटा दो। और एक बात बोलूं, बड़ा मानने पर अभिमान होता है और छोटा महसूस करने वाले ईर्ष्या से भर जाते हैं। है तो दोनों दुर्बलता। बड़प्पन का मान और छोटेपन की ईर्ष्या, दोनों मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है जो उसके चित्त को अशांत और उद्विग्न बनाती है। चीजों को हटाइए। मैं हूं, बस इतना समझो। मेरा अस्तित्व है, बस इतना समझो। और जो मैं हूं वही सब है। तत्ततः किसी में कोई अंतर नहीं। ईशावश्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ माह गृध कश्चित् धनम। यही बात उपनिषदों में गूंजती है। समय सार यही व्याख्यायित करता है कि भाई तात्विक दृष्टि से जो तुम हो वही सब है। तुम अपने आप को हीन क्यों मानते हो और अपने दूसरे को भी तुच्छ क्यों मानते हो? एक बात बोलूं, अहंकार का मतलब क्या? मैं बड़ा हूं, इसका मजा तब तक नहीं होता जब तक बाकी छोटे ना दिखे। मैं बड़ा हूं कब? जब मेरे बाजू में कोई छोटा हो तब ना। अगर मेरे आजू बाजू में कोई छोटा ना रहे तो बड़ा होने का मजा क्या? हाँ, ये मनुष्य के मन की बड़ी दुर्बलता है। बड़ी सार्थक पंक्ति है। हरे भरे सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा। हरी भरी सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने सुंदर हैं। टने ने सहजता से कहा, हाँ बेटी तुम सचमुच सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका। वो अपनी महत्ता का स्वीकार तो चाहता ही है, सामने वाले की हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी, और तुम कितने कुरूप हो जी, काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल, छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, पर तने ने अपने आप को यथासंभव संयत करते हुए कहा, हां बेटी तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। हां बेटी तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल भर में ही बिखर जाए।
बात समझने की है। तो ये अहंकार क्या है? अपने आप को कुछ मानना। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव लोक में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा, मैं। लोक में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा, मैं। उसने पुनः पूछा, लोक में सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य चकरा गया, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही निकृष्ट, कैसे? तो गुरु ने कहा, बस सुनो, मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है। मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है जो स्वरूप का द्योतक है। मैं हूं, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। लेकिन मैं के साथ जब कोई विशेषण जुड़ जाता है तो अहम की सृष्टि हो जाती है, अहंकार का सृजन हो जाता है और वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। तो क्या हुआ? मैं हूं या मैं कुछ हूं? मैं घर का मुखिया हूं, मैं मालिक हूं, मैं समाज का नेता हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं। अब आजकल तो व्यापारी शब्द भी लोगों का एंटरप्रेन्योर हूं। ये जो शब्दों का प्रयोग आजकल ऐसा पढ़ के बोल के लोग बड़ा गर्व महसूस करते है ना। ये क्या है? ध्यान रखना, मैं हूं, इतनी बात समझो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उसके अंदर अभी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अहंकार जन्मता क्यों है? जन्मता क्यों है? अहंकार का जन्मदाता अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। 4 प्रकार का अज्ञान है जो तुम्हारे अहंकार को जन्म देता है। सबसे पहला स्वरूप विषयक अज्ञान। स्वरूप विषयक अज्ञान, अपने आप को देह रूप मानना, देहाश्रित संयोगों रूप मानना, यह हमारा अज्ञान है। अथवा अपने आप को कर्ता मानना, ये मेरा अज्ञान है। हम क्या मानते हैं? मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो भैया ये कब से हो? आपसे पूछूं आप कौन हो? नाम बता दिया, तुमने अपने नाम और रूप से अपने स्वरूप को जोड़ लिया। लेकिन ये तुम्हारा नाम कब जुड़ा? जन्म लेने के बाद। और ये रूप कब जुड़ा? मां के पेट से। कब तक चलेगा? चिता की राख तक। और नाम कब होगा? अच्छा काम करेंगे तो जाने के बाद कुछ वर्षों तक। इस सभा में ऐसा कितना व्यक्ति है जो अपने परदादा या सरदादा के नाम जानते हो? बोलो। सरदादा का नाम 2 हाथ उठ रहे, 3, बहुत कम। और उससे ऊपर? ये तो कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो अपने घरों में वंश वृक्ष बना के रखते हैं, तो वो देखते होंगे इसलिए हाथ उठ गया। क्यों सर? वह ऐसी बात है ना। हाँ हाँ, परदादा के बाद सरदादा होते ही आज ही पता चला। पर मैं कहता हूं, हम अपने नाम के पीछे मरते मिटते हैं। कितनी बड़ी दुर्बलता है। तुम्हारे जाने के बाद कितने दिन तुम्हारा नाम होगा? रूप भी राख में परिवर्तित हो जाएगी और नाम भी एक दिन लोग भूल जाएंगे। तो तुम अपनी पहचान नाम और रूप से क्यों करते हो? ध्यान रखो, मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं। माना कि मुझे नाना नामों द्वारा पुकारा जाता है और माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। और जो मेरा स्वरूप है वही सबका स्वरूप है।
जो मैं हूं वही सब है, इसमें कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा अच्छा बुरा है ही नहीं, ये तो मेरा भ्रम था। जिससे ये बोध हो जाता है वो कभी अहंकार को पनपने नहीं देता, तत्क्षण उस अहंकार को नष्ट करता है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी भावना जगनी चाहिए। तो अपने आप को शरीर आश्रित संयोगों से जोड़कर मानना ये अज्ञान है या नहीं? बोलो है ना? और यही अहंकार उत्पन्न करता है। मैं करता हूं। मैं आपको बताऊं, मेरे द्वारा प्रवचन रोज होता है। आपकी भाषा में कहूं तो मैं प्रवचन करता हूं, लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं प्रवचन करता हूं तो स्पष्टतया मेरा ये अहंकार है। संत कहते तुम किसी कार्य में निमित्त बन सकते हो, कर्ता नहीं। ध्यान रखो, कितना भी बृहद कार्य क्यों ना हो, तुम कार्य के घटक हो, जनक नहीं। अपने आप को घटक मान करके चलोगे अहंकार नहीं होगा, और जनक मानोगे तो अहंकार से बच नहीं पाओगे। अब मैं प्रवचन करता हूं, गला काम न करे तो क्या प्रवचन होगा? ये माइक सामने नहीं हो तो क्या प्रवचन होगा? होगा? और तुम श्रोता ही नहीं मिले तो प्रवचन क्या होगा? हकीकत बताऊं, मैं मेरा अपना अनुभव और मेरे अंतर की भावना, मैं रोज आकर के प्रवचन के लिए बैठता हूं, पहले से कोई मानसिकता नहीं बनाता। यहां बैठता हूं, शुरू होता हूं, आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है। प्रवचन प्रारंभ करने के पहले तक मेरे को कुछ नहीं रहता कि आज मुझे क्या बोलना है। कभी कोई श्रृंखला हो जाए तो ठीक है, आज श्रृंखला में इस विषय पर बोलना है, ये थोड़ी बात जुड़ जाए, लेकिन उस विषय में क्या बोलना है ये मैं बहुत कम होता है जो पहले से सोचता हूं। साल में 10-5 दिन, और मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैं एक बोलने वाला हूं ही नहीं, तुम्हारा पुण्य मुझसे अपने आप बुलवा लेता है। और ये अनुभव बताता है कि इसके कारण अंदर से संतुष्टि भी होती है, अहंकार नहीं पनपता। बस यही भूमिका तुम्हारी होनी चाहिए। एक घर में 4 भाई है, एक भाई विशेष काम करता है, मान लीजिए बाकी भाई काम नहीं करते, तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं घर चला रहा हूं। हो सकता है जो आज काम नहीं कर रहा है उसके ही पुण्य से सारा काम हो रहा है। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। क्या बोला? मैं निमित्त हूं, करता नहीं। इससे आपका अहंकार शांत होगा, अशांति दूर होगी, अपेक्षाएं कम होगी, आसक्ति घटेगी। निराकुलता का ये मार्ग है, इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। घर परिवार हो, व्यापार हो, जीवन व्यवहार हो, सर्वत्र यही रास्ता है। इसी का नाम निष्काम योग है। क्रिया करो, पर क्रिया के कर्तृत्व को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपने से दूर रखो। ये कला विकसित करो। तो पहला स्वरूप विषयक अज्ञान। दूसरा है नश्वर को शाश्वत मानना। नश्वर को शाश्वत मानना। नश्वर शरीर, नश्वर संपत्ति, नश्वर धन, नश्वर
पद प्रतिष्ठा नश्वर, रूप नश्वर है। अरे मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। बोलो संसार का कौन सा अचीवमेंट टिका हुआ है? तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुकूल संयोग मिले हैं कितने दिन टिकने वाले हैं? आज है कल रहे। धन जीवन और यौवन जल बुद्बुद समान, ये सब पानी के बुलबुले की भांति है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, इसलिए है जब तक उनका उपयोग करो, उपभोग करो, अहंकार मत करो। ये पानी का बुलबुला कैसे बनता है? पानी के भीतर जब वायु भर जाती है जल की सतह में, हवा भर जाने से बुलबुला बन जाता है। लेकिन कब हवा निकल जाए पता है? संत कहते हैं बुलबुले की तरह ज्यादा मत फूलो, कब हवा निकल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए। कुछ लोग बहुत हवा में रहते हैं, हवा में रहते हैं और हवा बनाने की भी कोशिश करते हैं। भाइयों ये भ्रम है, इसे हटाओ। कब तक? आपने बैलून को देखा? बैलून में हवा भरते हैं, बैलून हवा भरते हैं, गुब्बारा फुग्गा, देसी भाषा में फुग्गा बोलते हैं। तो उसमें आपने हवा भरी, जितनी हवा भरोगे उतना फूलेगा और ज़्यादा भर देने पे फूट जाता है। ठीक है, आपने हवा भर दी, लेकिन आपने देखा कोई भी बैलून आज तक हवा भरने के बाद ऐसा मिला जिसमें हवा हमेशा भरी रहे? धीरे 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 उसकी हवा निकलने लगती है और हवा निकल जाने के बाद बैलून की खूबसूरती कितनी बचती? क्या होता है? बोलो महाराज कह रहे हो डुकरा बन जाता है। हाँ, झुर्रिया आ जाती है ना। तो भैया तुम्हारे पास जो भी संयोग है वो नश्वर है, टिकने वाले नहीं है, इनका अभिमान मत करो। है जब तक उपयोग कर लो और उपभोग कर लो, मान करने लायक नहीं है। आज लोग थोड़ी सी उपलब्धि पा लेते, उनकी दशा कैसे होती बताओ। जैसे एक छोटा बच्चा कभी कुर्सी पे खड़ा हो जाए तो कहता पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया, कहता है ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा तू सचमुच में बड़ा हो गया, अंदर ही अंदर सोचते नीचे उतरेगा तब तुझे तेरी औकात का पता चलेगा, है ना। तो कौन सी स्थिति है, थोड़ा सोचो। कुर्सी के पीछे भागते हैं सब। संसार में कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं, कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं। और ध्यान रखना, जितने कुर्सी पर बैठते कुर्सी से उतरने के बाद क्या होता उनके नाम के साथ? क्या हो गया? भूतपूर्व, है ना। संत कहते हैं ऐसी कुर्सी के पीछे भागो मत जिससे भूतपूर्व हो जाओ, ऐसा काम करो कि अभूतपूर्व कहलाओ। ऐसी कुर्सी के पीछे भागो मत जिससे भूतपूर्व बन जाओ, ऐसा काम करो कि अभूतपूर्व कहलाओ। जीवन में बदलाव। नश्वर को शाश्वत मत मानो। भैया 4 दिन की बात है। अब मैं समाज का अध्यक्ष हूं, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, यहां प्रमोद भाई के लिए नहीं बोल रहा। अब समाज का अध्यक्ष हूं, कितने दिन तक, कितने दिन का कार्यकाल है भैया पंचायत का? हाँ 3 साल का। उसके बाद
अब बोलो जी, अध्यक्ष बने अपने दम पर बने कि तुम्हारे दम पर बने? तो बनने वाला बड़ा कि बनाने वाला बड़ा? अब कोई अध्यक्ष बन के अपने आप को बड़ा मानने लगे तो क्या कहेगी जनता? 3 साल पूरी होने दो, हम बता देंगे तुम कितने बड़े हो। एक वोट से सरकार गिरी है, समझने की बात है। तो ये तो केवल एक उदाहरण है। समझने की बात केवल इतनी है कि हम कितने अज्ञान में जीते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर भी हम अपना आधिपत्य ठोकते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति की शक्ति के आगे तुम्हारे हाथ बहुत पौने हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी बड़ा प्रोफेसर था, दार्शनिक, बहुत अच्छा वक्ता, गिर पड़ा, सिर में चोट लगी, एक पल में मेमोरी चले गई। अब बच्चों जैसी स्थिति हो गई। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं प्रवचनकार, कितनी देर? एक पल। आप लोगों ने भी बहुतों को देखा होगा, एक क्षण में ऐसा हो जाता है। तो ये मिथ्या अभिमान क्यों? इतनी सी समझ अगर अंतर मन में विकसित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, फिर अहंकार नहीं पनपेगा। चलो महाराज, नश्वर को शाश्वत नहीं माने, पर है तो हमारी। तीसरा, पर को अपना मानना, ये भी अज्ञान। पराई चीज मेरी होगी कहां? ध्यान रखना, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये धन, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारे ये परिवार, तुम्हारे ये परिजन, तुम्हारा ये ठाट और बात तुम्हारे पास हो सकते हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पास हैं पर तुम्हारे नहीं हैं। आप उसके कस्टोडियन बन करके रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। किसके कृपा से हैं? बोलो, किसके कृपा से है? किसकी है? आज मान लो अभी किसी को आहार देना हो, धोती पहनना हो, अपना पर्स पकड़ा दे और उसमें 2 लाख रुपया हो, भैया संभालो, मैं अभी आहार देने के बाद ले लूंगा। और कोई आदमी उस 2 लाख या 5-10 लाख रुपया रखे जेब में, अरे मैं तो लखपति हो गया, उसको आप क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? वो मान रहा है मैं लखपति हो गया। कितनी देर का लखपति? सामने वाला है, आप देना पड़ेगा, इतना ही है ना। यहां तो फिर भी बेईमानी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना, कर्म का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। क्रेडिट डेबिट डायरेक्ट चलता रहता है, वहां कोई चालाकी नहीं। उसने तुम्हें कस्टोडियन बना करके भेजा है, ठीक तरीके से काम करने तक तुम्हारे हाथ में प्रभार रहेगा, और गड़बड़ करने से ही सब क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। अकाउंट सीधे ट्रांसफर, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। एक रातों रात पासा पलट जाता है। देखो कर्म का खेल। कभी जो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, अभी कहां है? बाहर आ गए। अच्छा, मैं अखबार पढ़ता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, बाहर आ गए, लेकिन जाना पड़ा ना। हाँ, जमानत पे है, चलो ये भी कम बड़ी बात है क्या? कब किसके साथ क्या खेल हो जाए पता नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती, जिसकी थोड़ी देर पहले जिसके रूप की देवता प्रशंसा करते थे, उसी का शरीर कोढ़ी बन गया एक पल। कोई तुम्हारे हाथ में है? कब कर्म का खेल बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ते नश्वर को शाश्वत मत मानो। आज है कल रहे न रहे कोई बात नहीं, भरोसा नहीं। और चौथी बात, सपना को अपना मानना।
सपना को सच मानना। देखो सपने तो आप लोग देखते हैं कि नहीं? महाराज सपना देखते ही नहीं, सपना दिखाते भी है ना। 4 बातें कर लूं। सपना देखना, सपना दिखाना, सपना तोड़ना, सपना तोड़ना और सपना टूट जाना। ये सपना है, साकार करने की बात अभी नहीं करूंगा। सपना देखना, बहुत सारे लोग कई तरह के सपना देखते हैं। रात का सपना अलग होता है, दिन का सपना अलग होता है। और कुछ लोग हैं जो लोगों को सपना ही दिखाते हैं, आप जानते हैं इसको। और कुछ लोग हैं जो सामने वाले का सारा सपना तोड़ देते हैं। और कभी कभी प्रकृति का ऐसा आघात होता है कि सामने वाले का सपना आपो आप एक पल में टूट जाता है ना। फिर कभी चर्चा करूंगा इसकी, अभी तो मूल बात पर करूं क्योंकि मुझे पूरी बात करनी है। सपना कब देखते हैं और सपना में जो कुछ देखते हैं वो सच प्रतीत होता है कि नहीं? मान लो आप सपना देख रहे हैं कोई राजा बन गया, तो जितनी देर सपना है वो राजा रहता है कि नहीं? बोलो, राजा ही है ना। और सपना टूट जाने के बाद, जाग जाने के बाद, अरे ये तो सपना था, है ना। तुमने अपने आप को जो मान रखा है उसे सच मान रहे हो कि झूठ? ईमानदारी से बोलो। अपनी संपत्ति को अपनी मानते हो कि नहीं? बोलो, है ना। इसलिए बोल रहा हूं, अभी सब सपने में जी रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली नहीं। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जब तक आंख में नींद है तब तक सपना है। नींद खुलने पर सपना टूटता है। तो नींद खुलनी चाहिए। ये सब स्वप्न है, सत्य नहीं है। ये तो कर्म के संयोग से मेरे साथ है। आज रहे, कल रहे, न रहे, कोई भरोसा नहीं। मैं किसको अपना मानूं? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एगो हम सास दो आदा, नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है ठीक है, इन्हें अभिमान करने लायक नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बोलो अहंकार पुष्ट होगा। ये 4 प्रकार का ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। और इस अहंकार के साथ जब मनुष्य अपने ममकार को बढ़ाता है, मेरेपन को बढ़ाता है, तो उससे अहंकार पुष्ट होता है। मैं और मेरे का विकल्प बना रहता है। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हैं, मेरे आजू बाजू ये खड़ा है। बड़ी विचित्र स्थिति होती अहंकारियों की। कई लोग ऐसे होते जो थोड़ी सी उपलब्धि पा लेते तो फूले नहीं समाते। एक जगह राजा की रोज सवारी निकलती थी। एक नाई था, तो रोज राजा की सवारी निकलती तो देखता, राजा को घूर घूर करके देखता, राजा को घूर घूर कर देखता। जवान लड़का, राजा ने देखा ये क्या बात है, ये मेरा बड़ा फैन दिखता है, रोज मुझे देखता है। एक दिन राजा रथ रोक करके उससे पूछा, क्या भाई क्या आप कर रहे हो, क्या देख रहे हो? बस हुजूर आपके दर्शन को आया था। हुजूर आपके दर्शन को आया था।
अब क्या हुआ, राजा का रथ चला गया और वो दर्शन को आया था, ये बोला, उसके बाद मौन, बोले ही नहीं, एकदम मौन, कोई कुछ बोले ही नहीं। लोगों ने कहा ये हो क्या गया, कुछ ना बोले, एकदम मौन, कुछ ना बोले, एकदम मौन। एक दिन 5-7 युवकों ने उसको घेरा, 2-4 दिया, बोले बोल, तू बोलता क्यों नहीं, बोल, तू बोलता क्यों नहीं है। उसने कहा जिस जवान से राजा से बात कर ली, अब तुम लोगों से क्या करूं। ये अहंकार, अहंकार को नष्ट करना है। अपने स्वरूप को जानिए, संयोगों को नश्वर मानिए, निज पर का भेद जानिए, पर को केवल कर्म की धरोहर मानिए और संसार को सपना मान करके चलिए। जीवन में कभी अहंकार पनप नहीं सकेगा, शांति और समरसता बनी रहेगी। जब तक तुम्हारी सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, तुम्हारे विचारों और व्यवहार का अहंकार विनष्ट नहीं होगा। उसे जगाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और फिर भी मुझे मालूम है, मैं कितना भी बोलूं अहंकार छोड़ने की, छोड़ोगे नहीं। पर मैं कहता हूं चलो अब प्रवचन का रुख बदल देता हूं, अहंकार करो। बदल दूं? महाराज पूरा ही प्रवचन पलट दिए, इतना क्या है, पहाड़ा पड़ा है, पहले ही बोल देते, यही तो हमको पसंद है, अहंकार करो, है ना पसंद। अहंकार करो, जितनी जगह करनी है करो, बस 4 जगह बचे रहो। 4 जगह अपने अहंकार को गौण कर दो, कम से कम। जहां तुम्हारी मन की शांति खंडित होने लगे, वहां अहंकार को गौण कर दो। लोग अपने ईगो के कारण अशांति पालते हैं। अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अंदर ही अंदर घुटते हैं। नहीं, अगर मेरा ईगो मेरी शांति में बाधा बन रही है, अपनी असलियत को प्रकट कर दूंगा और नॉर्मल हो जाऊंगा। हमारे संबंध बिगड़ने लगे, अहंकार को खत्म कर दो। मनुष्य की दुर्बलता ऐसी है कि ये टूटने को राजी हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। संत कहते झुक जाओ पर टूटो मत, जुड़े रहो, जोड़ के रखने की कोशिश करो। संबंध हमारे लिए आवश्यक है, अहंकार नहीं। तो जहां तुम्हारा अहंकार तुम्हारे संबंधों पर भारी होने लगे, उस अहंकार को तिलांजलि दे देना। कई ऐसे होते हैं जो समधी होते हैं और आपस में बात नहीं करते। एक ऑपरेशन तो यही मैंने किया था 1995 में। ये चीजें हैं, अपने संबंधों को जहां संबंध खंडित होने लगे, वहां अहंकार को गौण कर दीजिए। तीसरी बात, गुरु के समक्ष कभी अहंकार मत कीजिए। गुरु के सामने शिष्य बनकर आइए, भक्त बनकर के आइए। और चौथी बात, धर्म क्षेत्र में अहंकार मत पनपने दीजिए। इतना भी कर लो तो बहुत कुछ हो जाए, और नहीं तो अहंकारी की स्थिति हास्यास्पद होती ही है। न्यू ईयर पर एक परिवार माउंट आबू गया, सनसेट पॉइंट पर था। 3 साल का बेटा था, सूरज डूबने को था। बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा देख मैं अपनी पावर दिखाता हूं। बेटा देख मैं अपनी पावर दिखाता हूं, अभी मैं कहूंगा सूरज से डूब जाओ तो सूरज डूब जाएगा। बोले बताओ पापा। उसने कहा गो डाउन, सूरज डूब गया। गो डाउन कहा, सूरज डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। अब क्या करेगा, वास्तविकता खुल गई, समझ गए। ये हकीकत है, इससे हम अपने आप को बचाएं, जिससे जीवन में शांति और समरसता की प्राप्ति हो। बंधुओं, आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन का भाव रखा और आप सबके पुण्य से वो साकार भी हो रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है
कि यहाँ मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ चर्चा आते ही टारगेट से ज्यादा नाम आ गए। अब कमेटी के लोग ये चिंता कर रहे हैं कि इतने को बिठाएंगे कैसे। हमने कहा मैं हमेशा प्लान बी तैयार रखता हूं। भाग्य से जगह मिल गई, आज उसकी समीक्षा होगी। कल प्रातः काल अवसर आप सबको दिया जाएगा। अभी जितने नाम आए नाम ले लो। अभी महाराज कह रहे थे 3 क्लब कर लो, 3 क्लब मत करना, अपना इंडिविजुअल विधान करना, वही तुम्हारा विधान होगा। अब कितने लोग एक मंडल में बैठेंगे? अब ज्यादा लोग नहीं, 20 नहीं हो पाएंगे, 12 से ज्यादा नहीं, क्योंकि जगह कम है। सकरे में आप लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और अपना इंडिविजुअल करना, और सब लोग अपने पैसे जमा करा दो, व्यवस्था बनाओ, कल सबके पैसे ले लो। अजय जैन को कोषाध्यक्ष हैं, अब बाकी कमेटी कल सुबह घोषित होगी पूरे भोपाल की, पैसे जमा करा देना। नंबर ज्यादा होंगे और संख्या कम करनी होगी, तो जिसका ड्रा खुलेगा वो स्वीकृत, और जिसका रह गया वो रह गया। कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं होगी। एक भी अभी तक बाहर का नहीं लिया गया। बाहर के मेरे पास बहुत खबर है। हाँ, मुख्य मंडल के लिए भोपाल वाले तैयार हो जाओ। बाहर के नाम मेरे पास आ गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि बाराती तुम बनो, दूल्हा कोई और हो जाए। तो मुख्य 2 मंडल, ध्वजारोहण, मंगल कलश स्थापना, मंडप दीप, मंगल दीप और मंडप उद्घाटन। 2 मंगल कलश, 2 मंगल दीप और 1 ध्वजारोहण, 1 मंडप उद्घाटन और 2 मूर्ति, 8। इनका कोई ड्रा नहीं होगा। उनको आकर के यहाँ आशीर्वाद लेना होगा, निवेदन करना होगा। एक नाम तो आपके यहाँ का आ गया है मेरे पास कि हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं। बहुत अच्छे फॉलोअर है भोपाल में, कोई कमजोर नहीं है। कल ही मेरे बोलने के पहले ही, इस मंच में बोलने के पहले ही मेरे पास आ गया था कि महाराज मेरी ओर से ब्लैंक चेक है, चिंता मत करना, महाराज बहुत दयालु। लेकिन काम करना, अच्छा काम, इतना बृहद आयोजन, उसका व्यय खर्च होगा। और यहां तो एक टिकट में 2 मजे हैं, विधान का विधान और उस पुण्यकारी अनुष्ठान में योगदान। गुरुजी यहां करेंगे क्या? वो हबीबगंज को ही देंगे। हम भी निवेदन कर देंगे, गुरुदेव हबीबगंज का काम अटक रहा है, थोड़ा बढ़ जाए तो इनको काम अच्छा हो जाएगा। जल्दी आप लोग निर्माण कराओ। हम तो ये भावना भाते हैं कि जल्दी से जल्दी हबीबगंज का कार्य पूर्ण हो और फिर से गुरुदेव के चरण पड़े चतुर्मास और उसकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए भोपाल के लोगों को एकमात्र प्रोजेक्ट रखना चाहिए कि हमें हबीबगंज के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, सबको मिलजुल कर। पूरी समाज एकजुट है। सब ने बहुत अच्छी समिति की संयोजना कर ली। कल चूंकि व्यस्तता थी, आज दिन भर में वो संयोजना हो जाएगी। और कल प्रातःकाल इस सभा में सारे, कल रविवारी प्रवचन है ही, कल का कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे तक चलेगा। आप लोग उसी मानसिकता से आइएगा। और सारे लोग यहाँ श्रीफल भेंट करेंगे। और कल ही जो व्यवस्थाएं होगी वो बता दी जाएगी, कितने लोगों को अवसर दिया जाएगा। कोशिश करना। हाँ, महाराज कह रहे श्रीफल घर से लाना, कमेटी के श्रीफल में पुण्य कमेटी को जाएगा। तुम्हारे घर के भी श्रीफल होना चाहिए, उत्तम वही है। नहीं तो बाहर एक झोला रख देना, लोग दे के खरीद लेंगे, ऐसी व्यवस्था बन सकती है अल्टरनेटिव। ये चीज़ ठीक है। तो मैं आप सबसे कह रहा था, बहुत उत्साह के साथ करें। मुझे जानकारी मिली एक जगह बहुत अच्छे लोकेशन पर उपलब्ध हो गई है, लेकिन अभी मैं घोषणा नहीं करता। हाँ, अभी बोलूँगा नहीं। बहुत बड़ी जगह, भावना भाई है, ठंडी में जाएगी 80 की तो और संख्या बढ़ जाएगी। और अगर वो चूंकि उसकी मुहर लगनी भर बाकी है, अनौपचारिक स्वीकृति मिल चुकी। मैंने कहा जब तक मुझे लिखित अनुज्ञा पत्र नहीं मिलेगा, मैं अपने मंच पर उसकी घोषणा नहीं करने दूंगा। इसलिए आज दोपहर में स्थान पक्का हो जाएगा। हालांकि दूसरा स्थान हमारे पास है। अगर उस स्थान पर नहीं हुआ तो दूसरे स्थान पर केवल 48 मंडल का विधान होगा, लॉटरी खुलेगी। उसकी स्वीकृति आ गई है। उसकी स्वीकृति है।
मैंने बोला ना, मैं प्लान भी तैयार करके चलता हूं। तब विधान होगा, दूसरे स्थान पे होगा तो केवल 48 होगा, और जिसकी संभावना बनी हुई है प्रबलता से, वो दोपहर में घोषित होगा, तो उसकी 84 तो नहीं, अभी बताएंगे कितने होंगे, लेकिन होंगे, बड़े होंगे। नाम बहुत आ गए हैं, भावनाएं भाई है। और अब जो नाम नहीं लिखा पाए वो 8 में आ जाओ, VIP कोटे में रिजर्व कोटे में, उनके लिए उनका स्थान तो पक्का है। बाकी का जैसा हो सो होगा। खूब भावना भाइये और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। समय आप सबका हो गया। मैं अहिंसा बिहार वाले आए और जहाँ जहाँ के आए महाराज जी हैं, भावना योग की 4 पंक्ति। हाँ, मंगल भावना करके 4 पंक्तियां हम पूरी करता हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं ना हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धूप। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रे। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।